चल पढ़ेंगे गंगा। पहले थोड़ा सा गंगा के बारे में जानते हैं, जो बाकी नदियों से इसको डिफरेंट करती है, अलग करती है। ठीक है, पहले इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 25-10 नहीं 25-25 बढ़ नहीं गया इतना ही, तुमने गलत पढ़ा। 25-10 था। 25 किलोमीटर है। मैं तो बचपन से पढ़ता रहा हूँ। नहीं सर, बचपन से ही हम भी तुमसे हमारा एज ज्यादा है, मतलब मैं ज्यादा पढ़ा होगा 25-25 ही। ठीक है, 25-25 किलोमीटर एनसीईआरटी में भी सर यही दिया हुआ है। ठीक है, हाँ सर ये एनसीईआरटी में भी यही दिया है 25-10 जी। 25-25 25-25 ठीक 25-25 ना 25 है आया तो गलत। चलो एक बार सर्च मार लो तुम लोग नेट पे भी, नेट पर हम ही तो लिखते हैं। चलो लेंथ ऑफ गंगा रिवर लिखता है कौन? ना आप लिख के देख लो। 25-10 होगा फिर मुझे बताना। मैंने आज तक ना पढ़ा ना किसी को पढ़ाया। 25-10 से दिए मेन स्ट्रीम ऑफ द गंगा, माउथ बे ऑफ बंगाल, लोकेशन गंगेश डेल्टा, लेंथ 25-25 किलोमीटर यानी कि 1569 माइल्स जी। आगे विकिपीडिया पढ़ो। कभी भी 25-10 मत मार के आना एग्जाम में। 25-25 ही मारना। नहीं रहेगा, 100% रहेगा, 25-25 ही रहेगा। ठीक है, 25-10 कभी मत मारना। चलो विकिपीडिया सुनो। द गंगा या और गंगा is a trans-boundary river of Asia which flows through India and Bangladesh. The 25-25 kilometer river rises in western Himalayas in the India state of Uttarakhand. ठीक है, से उधर से लेके बे और बंगाल तक 25। ठीक है, supporting over 11% of world population passes through the densest populated region of the planet. ये भी हो सकता है जहाँ से अलकनंदा से भागीरथी से मिल के बना वहाँ से कौन सा सिंपल इतना हमने पढ़ा है और हमने पढ़ाया अभी तक बच्चों को। गंगा का जो लेंथ है वो 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? इस नदी को बोला जाता है सेल्फ प्यूरिफाइड रिवर। सेल्फ प्यूरिफाइड मतलब स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी। ये एक ऐसी नदी है जो अपने आप स्वच्छ हो जाती है, इसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज की डेट में साफ करना पड़ रहा है, इसलिए नमामि गंगे चलाया गया। ठीक है, तो इस नदी को क्या बोला जाता है? प्यूरिफाइंग रिवर। पूछा था इसमें कौन सा ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है। अभी क्वेश्चन ये है कि प्यूरिफाइंग कैसे है? इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है सिर्फ गंगा में क्यों पाया जाता है, बाकी नदियों में क्यों नहीं पाया जाता? इसका काम क्या है? इसमें जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको क्या करता है? किल करता है, मारता है, इसलिए इसको सोता है। इसमें DO पाया जाता है, डिजोल्व ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। बाकी नदी के कंपेयर में इस नदी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसका नाम है DO। इसको बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है, इतनी सी इसकी कहानी है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, नदी से अलग करता है। और D2 ज्यादा होने के वजह से जो जलीय जीव है इसमें अच्छा खासा पाया जाता है, जैसे मछली। मछली में भी कौन सी मछली? डॉल्फिन। ठीक है, गंगा में डॉल्फिन अच्छा खासा पाया जाता है। डॉल्फिन और व्हेल दोनों अंतर है। हाँ, अभी गंगा के यदि बहने की बात करेंगे, दोनों का कोस्टल 4 ही होता है, व्हेल और डॉल्फिन 4 ही होता है। 4 होता है। 4। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कहाँ कहाँ पाई जाती है, मतलब कहाँ कहाँ से बहती है? यूके से निकलती है, यूपी जाती है, यूपी से बिहार जाती है, झारखंड में एक ही डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है, इसका मतलब बॉर्डर बनाती है, वो है साहेबगंज। ठीक है, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। मतलब टोटल स्टेट कितने हो गए? 05 स्टेट। बट इसका बेनिफिट मिलता है कितने स्टेट को?
15 स्टेट को। एरिया कितना कवर करता है इसका? इंडिया का जो एरिया है उसका 26.2%। ठीक है, इस एरिया को इस पानी से बेनिफिट मिलता है। पॉइंट सर ने अच्छा सर। ठीक है, पॉइंट्स समझ गए? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। पूरा भारत का इतना परसेंट, पूरा भारत का जो एरिया है उसमें से 26.2% एरिया तो ये जो है इससे गंगा से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, स्टेट टोटल 15 स्टेट को इसका फायदा मिलता है। 5 स्टेट से ये होके बहती है। 4-5 बहुत लोग इसको जो स्किप कर देते हैं, इसको स्किप नहीं करना है, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, इसलिए ये भी राज्य काउंट होगा। मिटाऊं? लिखना, लिखो। वैसे वीडियो रहेगा तो वीडियो में तो लिख सकता है, घर पे जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। वीडियो क्या दिन में आएगा? फोटो खींचा, वीडियो आएगा बहुत जल्दी अपलोड होगा सारा वीडियो। सर जब ही 5 राज्य में बना 15 राज्य कैसे लेगा? अगर 1-2 राज्य नहीं रहता, 3 राज्य 4 राज्य नहीं रहता। हो गया सर, यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। हाँ, ठीक है। मैं यदि पढ़ा रहा हूँ और इसका वीडियो बन रहा है, इसका मतलब ये सारा चीज ऑन रिकॉर्ड है। यदि मैं गलत पढ़ाऊंगा तो मुझे हैंग कर दिया जाएगा, मतलब कोई स्टूडेंट मुझे टीचर समझेगा ही नहीं। ठीक है, तुम यदि वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं कुछ भी पढ़ा देता, तुम्हारा उसको प्रूव नहीं होता। लेकिन आज यदि मैं एक भी चीज गलत पढ़ा दूं तो कोई भी आज ABCD बोल सकता है, इसको कुछ भी नहीं आता है, वो भी बोल सकता है मुझे कि सर आप तो पढ़ाते ही सही नहीं हो, आपको तो आता ही नहीं है कुछ। आपको जब नहीं आता तो पढ़ा क्यों रहे हो? खुद भी गलत जानते हो और दूसरे को भी गलत पढ़ा रहे हो। लिखने पर टाइम बताते नहीं ठीक है, होने जब तक लिखेंगे तो बताएंगे, समझे में नहीं। ठीक है। ठीक है, जी सर। मिटा दूं? जी। लिखने पर टाइम सर बाद में लिख सके बहुत सारे नहीं ठीक है। और कोड वर्ड लिखते हैं पूरा नहीं, वो कोड वर्ड साथ में लिखते चलिए। चलो, अभी हम देखते हैं गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है, इसके कौन से सहायक नदी है। ठीक है, और हमने 2 दिन पहले चर्चा किया था, मतलब दूसरी नदी आके मिलता है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। जब एक नदी 2 पार्ट में टूटती है तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका। ठीक है, चलो अभी मैप से शुरू करते हैं, उसी में सब डिस्कस करते हुए निकलते हैं। उत्तर काशी में एक जगह है, ठीक है, उत्तराखंड के उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ कौन सी ये हुआ है ग्लेशियर है, गंगोत्री, और दूसरी तरफ है सतोपन। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों मिलती है ये है देव प्रयाग। टोटल प्रयाग 5 है। प्रयाग वहाँ जो नदियों का संगम होता है। ठीक है, अभी 5 प्रयाग कौन कौन वो देखते हैं। यहाँ पे एक नदी आके मिलती है, नीति वैली से एक नदी निकलती है, नीति घाटी से, इसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा,
नीति दर्रा से निकलता धौली धौली गंगा नीति घाटी से निकलती है धौली गंगा, और जहाँ पे मिलती है इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है। दूसरी नदी जो यहाँ पे आके मिलती है उस नदी का नाम है नंदाकिनी, जो कहां से निकलती है? नंदा पर्वत से। मंदाकिनी की मंदाकिनी नंदा पर्वत। नंदा पर्वत। यह नंदाकिनी, मंदाकिनी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये जहां पे मिली, ये कौन सा प्रयाग है? देव प्रयाग। नहीं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। कर्म प्रयाग। ठीक है। यहाँ पे एक आएगी पिंडर नदी, जो पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। इसका जो है ये कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। ठीक है। एक केदारनाथ के पास से नदी निकलती है। ठीक है। कौन सी नदी? मंदाकिनी। याद रखना, ये है मंदाकिनी और ये है नंदाकिनी। ठीक है। यहाँ जो मिलती है इसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो अभी मैं इसको लिख भी देता हूं सब कुछ। पहले भागीरथी प्लस अलकनंदा, जहां पे मिलेगी कौन सा है? देव प्रयाग। दूसरा अलकनंदा प्लस धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। ठीक है। तीसरा विष्णु नंद का बेटा हुआ। तीसरा कौन सा हो गया? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। ये कौन सा है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। भाई बातें बंद करो। उसके बाद अलकनंदा प्लस पिंडर। पिंडर। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। लास्ट अलकनंदा सर पिंडर हिमनंद है। रुद्र प्रयाग। ये सर कहाँ से निकलती है मंदाकिनी? केदारनाथ। केदारनाथ के पास एक जगह पूछता है क्या मतलब? केदारनाथ के पास एक हिल्स है, वो है कौन सा है? चारावाड़ा हिल करके। चारावाड़ा इस टाइप का कोई वो है, ग्लेशियर है। ठीक है। लेक है, सॉरी लेक है, झील यहाँ से निकलती है। सर पिंडर हिमनंद है। पिंडर हिमनद मतलब ग्लेशियर। हिंदी में हिमनद बोलते हैं। ठीक है। ये याद रखना। तो मतलब क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा? हाँ, अभी क्वेश्चन तुम्हारा क्या आएगा कि देव प्रयाग में कौन कौन नदियों का होता है, या फिर जहाँ पे भागीरथी और गंगा मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से दो नदी दिया। कभी कभी क्या होता है कि चार इधर चार रहेगा, चार इधर रहेगा, मतलब मिलाप करना है, या कौन गलत है, सब दे दिया, एक कोई गलत दे दिया। ठीक है। या ये नदी दे के लिख दिया तुम्हें विष्णु प्रयाग, तो तुम्हें पता होना चाहिए विष्णु प्रयाग किन किन दो नदियों से बना है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। सब लिखना ही पड़ेगा, मोबाइल में सही नहीं आ रहा। लिखो यार, मैंने कब मना किया। ठीक है सर। अच्छा आ रहा है।
बिकी है। गंगोत्री ऐसे निकलती जाए, गंगोत्री के गौमुख से जीवित। गंगोत्री का गोमुख से बोला, गोमुख मतलब क्या होता है? गंगोत्री का जो मुख है वहां से निकलती है। सर नीति दर्रा से नीति घाटी से निकलना है ये धौली गंगा। धौली गंगा। डैम पढ़ना है या फिर पहले नदी कंप्लीट करना है? पूरे हिंदुस्तान का नदी पहले नदी कंप्लीट कर। पहले नदी ये कंप्लीट, उसके बाद सारे डैम पढ़ना है। डैम रटने की चीज है, मेरी क्लास में रटने की जरूरत नहीं है। चलो ये रहने देता हूँ, सिर्फ ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, चल नंदापुर, नंद परिया बाद में अभी पढ़। पहले बोले नंद, विष्णु नंद कर रुद्र, ठीक है, चल विष्णु भगवान आएगा, नंद को जन्म देगा। अभी क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ गंगा, गंगा। ठीक है, यहाँ से इसका नाम शुरू हो गया गंगा। वीडियो फंस जाता है। यहाँ के बाद रास्ते में एक जगह आएगा हरिद्वार। हरिद्वार में आ गया मतलब जमीनी लेवल पे आ गया। यहाँ तक ये क्या था, पहाड़ पे बह रही थी, ठीक है। ऋषिकेश, हाँ, ऋषिकेश, हरिद्वार के ऋषिकेश। यहाँ से आगे बढ़ा, ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा था यूके। अभी क्वेश्चन आता है कि यूपी में गंगा इंद करती है, कहाँ पे करती है? सत्यम हाँ? इधर आ जा। इलाहाबाद। नहीं पहले नैनीताल यूपी, गढ़ मुक्तेश्वर, ब्लैंक हो जाता है एक और बार। ठीक है, यूपी का जगह है। हाँ, यहाँ से ये इन कर जाएगी यूपी में। करना। यहाँ आगे बढ़ेगी, एक जगह आएगा कन्नौज। कन्नौज मैंने कल पढ़ाया था ना कि गंगा को सबसे ज्यादा कचरा कन्नौज में मिलता है, 751। ये कन्नौज है, कन्नौज किस जिला आपको पता है? यूपी। अब यूपी की कहानी, सर ये क्या कहते हैं, नैनीताल भी इसी नदी किनारे है। उत्तराखंड में नहीं निकला। तुमको जब सिटी पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे कौन सी नदी क्या है। जो मेजर सिटी है मैं जाते चलेंगे। सर कन्नौज पहुंच गया, हाँ? कन्नौज पहुंच गया। हाँ, कन्नौज पहुंच गया, ठीक है। कन्नौज में एक नदी आके मिलती है, कौन सी नदी? यहाँ एक नदी निकलती है, रामगंगा, ठीक है। ये रामगंगा यू से बनाते हुए, ठीक है, बिजनौर से होते हुए और सीधे आके मिल जाएगी कन्नौज, ठीक है। यू से बनाती है, बिजनौर आती है, बिजनौर के बाद कन्नौज। कन्नौज से जब आगे बढ़ती है नदी, कौन सी जगह पे आएगी? गाजीपुर। गाजीपुर में एक नेपाल से नदी निकलती है, कौन सी? गोमती, ठीक है। गाजीपुर से आगे बढ़ेगी प्रयागराज, ठीक है। अभी क्या होता है, प्रयागराज में थोड़े से रुकेंगे, इसका एक और साथी है जो पीछे है, उसको हम लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकलेगा। पहला जो हमने बोला था, यूपी में कहाँ पे इन करती है ये? ठीक है। और इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है? गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। रामगंगा, ठीक है। कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में। अभी इसी के तीनों के पैरेलल में
एक और हिल है यमुनोत्री, और वहां से इसके पैरेलल बहते हुए जाती है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल रिवर जो इसका क्या है, सहायक नदी है, क्या है ये, यमुना। ठीक है, यमुना जब इटावा पहुंचती है, ठीक है, ये इटावा जब पहुंचती है तो इसकी सहायक नदी जो कि निकल चंबल जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ये जब मैं पहाड़ी पढ़ा रहा था ना, तो हमने बताया था कि जाना पाव पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ठीक है, और यहाँ इटावा में आके से मिलती है, इसका नाम है चंबल। ठीक है, चंबल चंबल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का, ठीक है, इंदौर वाला एरिया में। अभी इसकी भी एक सहायक नदी है चंबल चंबल की, शिप्रा रिवर, उज्जैन के पास। छिपरा शिप्रा नदी, ये वही नदी है जहाँ पे कुंभ मेला भी होता है उज्जैन में। जी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देख क्या बन रहा है, गंगा की सहायक कौन हुई, यमुना। यमुना की सहायक कौन हुई, चंबल। चंबल की सहायक कौन हुई, शिप्रा। सब एक दूसरे का सहायक नदी है। उसको सर बातें कर दिया। सर बिजनौर से गोमती निकलती है क्या? बिजनौर से नेपाल से निकलती, वहाँ बिजनौर में आती है, बिजनौर से आके टर्न ले लेती है। बिजनौर में आती है और यहाँ पे आके बिजनौर कौन सा जगह है सर? बिजनौर तुम्हारा कौन सा एरिया आ जाएगा, एमपी वाला एरिया। नहीं, बिजनौर उत्तर में, यूपी में है ना। हाँ, बिजनौर उत्तर यूपी में, प्रदेश नीचे से जो आएगा ना वो होगा, वो एमपी के एरिया में जैसे जाएगा। चंबल हो गया एमपी हाँ। 3 नदी आती है। सर यमुना क्रॉस हो गया उसको क्या क्रॉस हो गया, यमुना मिलती है सर चंबल। यस, चंबल जो है यमुना की सहायक नदी सर है, ये इटावे तक रह सकता है। इटावा में मिलता है। अभी आगे चलेंगे, 3 नदी आती है सर। ठीक है। यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगा, एक जगह आएगा हमीरपुर। हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर में एक नदी आके मिलेगी, उस नदी का नाम होगा बेतवा। बेतवा कहाँ से निकलती है, विंध्या पर्वत से। जो मध्य प्रदेश में पड़ेगा ना। 3 नदी होती है। ठीक है, अभी जब इससे और आगे निकलेंगे तो एक और नदी मिलेगी, केन। ये भी मध्य प्रदेश है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश। केन कहाँ से निकलती है, कैमूर हिल से। अभी बहुत है, अभी अधेरा स्थान में अटका। ठीक है, केन से क्रॉस करने के बाद ये आके मिल जाएगा किसमें, गंगा गंगा में, प्रयागराज में। प्रयागराज में आएगा और गंगा में मिल जो जाएगा। है जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना है ठीक है, सर। गोमती बेतवा कहाँ गोमती से गाजीपुर मिल गया। सर, बेतवा कहाँ से निकलती है? बेतवा बिंदा पर्वत से। बिंदा पर्वत। विंध्या पर्वत, बिंद पर्वत। बिंदु पर्वत। सर रामगंगा नेपाल से है क्या? हाँ, रामगंगा नेपाल से। रामगंगा नेपाल से। गंगा नेपाल से निकलती है। उसका जो जगह का